the Sanskar Artist of the Year 2013 to 2014, Sanskar Sandhya awarded by Sanskar Channel, Mumbai. She is the proud recipient of the Adarsh Yuva Adhyatmik Guru Puraskar, which was awarded by Shri Mohan Bhagwat, Chief of Hindu Nationalist Organization, Rashtriya Swayamsevak Sangha, RSS, in 6th Bharatiya Chhatra Sansad Award ceremony held in Pune, Maharashtra in January 2016. She also received an award from Pencil.com as one of the most inspiring women all over the world. आज के इस सुवर्ण अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष जया किशोरी जी के कुछ सुनहरे शब्द प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो खो चुके उसे भूल जाओ और जो पाना चाहते हो उसे हासिल करने के लिए काम करो। तुमसे नहीं होगा, बस इसी बात को तो पलटना है। अगर जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो तो बस अपने विचारों को चुनना सीखो। With this, I request Jaya Kishori ji, who will be gracing the stage, to share their valuable insights with us. Thank you. नमस्ते, राधे राधे। आइए, हम एक मोटिवेशनल सेशन के लिए आए हैं। तो शुरुआत में राधे राधे हम सब ने कर लिया, अब बाकी चीजें हम कथा के लिए रखेंगे। और थोड़ी शांति बना के रखें। मेरी आवाज़ सुन के आप समझ सकते हैं कि थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए मुझे शांति ज़्यादा चाहिए होगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। प्रवीण जी, जितने मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्योंकि हम काम ही इसीलिए कर रहे हैं कि आज का जो यूथ है उसको आगे बढ़ा सके। हर क्षेत्र में सब अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप लोगों को कैसे आगे लेकर जा सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप सबको ये बताने नहीं आई कि मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। सॉरी, मेरे भी नहीं आए थे इतने अच्छे कि मैं बता सकूं। बट मैं डेफिनेटली आपको ये बताने आई हूँ कैसी कौन सी क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए जो आपको सफलता की ओर लेकर जाती है, जो मुझे लगता है कुछ हद तक मैंने पाली है। तो शायद अब बोलने की हिम्मत मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये नहीं समझाने आई मार्क्स कैसे लाते हैं, वो आप देखिए। आपके टीचर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। बट कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो पढ़ाई के अलावा आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं है, बहुत लोग हो जाते हैं। इतना टफ नहीं है सफल होना, कि सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं है, सक्सेसफुल रहना मुश्किल है। उस जगह को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो बन तो जाते हैं पर वापस वो चीज़ हमसे छिन जाती है, क्योंकि उस जगह को हम बांध कर नहीं रख पाते। तो हम उन्हीं चीज़ों पर कुछ बात करेंगे। और ऐसे हमारा टॉपिक है लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर क्या होनी चाहिए। पर क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स भी है, यहाँ पर बड़े टीचर्स भी है, पेरेंट्स भी है, तो कोशिश करेंगे हम हर फील्ड से कुछ ना कुछ बात ले सके कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो यहाँ बड़े लीडर्स हैं उन्हें क्या करना है, और जो पेरेंट्स है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा बच्चों को शेप करने में अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो पेरेंट्स की बनती है। क्योंकि सबसे पहले गुरु ही आपके माँ बाप होते हैं। तो यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हैं, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। प्लीज़ ये मत सोचिए कि आप अपना बच्चा पाल रहे हैं, कि मेरे घर का बच्चा है, मेरा अपना बच्चा है।
आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं। आपके एक एक घर का बच्चा आने वाला समाज बनने वाला है। वही देश चलाएगा, वही हर क्षेत्र में को आगे लाने का काम करेगा। तो जैसे संस्कार आप देंगे वैसा ही जाकर समाज बनेगा। हमें ऐसा लगता है मेरे घर का है, हम देख रहे हैं ना। आपके अकेले से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो जाके भुगतना सबको पड़ेगा। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है आज के बच्चे जिज्ञासु नहीं हैं, बहुत ज्यादा है। हमारे पास भी आते हैं क्वेश्चंस लेकर, पर प्रॉब्लम है कि वो क्वेश्चंस लेकर अपने माँ बाप के पास भी जाते हैं, पर आंसर्स उन्हीं के पास नहीं है। यहां कितने हैं जिनके घर में गीता जी रखी है? हाथ उठाना प्लीज। वेरी नाइस। कितनों ने पढ़ी है? हाथ उठाना प्लीज। तो आपने सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए रखी है कि रोज सुबह उठकर ये कर कर वापस रख देंगे? क्योंकि हम भगवान के साथ यही करते हैं ना, मंदिर में रख दिया, बस पूजा करना है, आप वहीं तक रहिए, इससे बाहर मत आइएगा। क्योंकि उससे बाहर आते ही आपको उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीजें करी है वो जीवन में उतारनी पड़ेगी, और वो मनुष्य करना नहीं चाहता। और या ये कहे कि बड़ी चालाकी से करना चाहता है, वो भगवान की वो हर क्वालिटी ले लेगा जो उसके लिए यूजफुल है, ये बोल करके भगवान ने भी तो किया। फॉर एग्जाम्पल आज ये युवाओं के लिए है, कई युवा नशा इस नाम से करते हैं कि भोले बाबा ने भी तो किया है ना। बहुत लोग कहते हैं अरे भाई उन्होंने भी तो किया, जहर भी पिया, पियो, पी सकते हैं। जब आप स्क्रिप्चर्स ठीक से पढ़ते नहीं ना, तब आप ये काम करते हैं। गीता जी का एक सबसे बड़ा लेसन है कि भगवान की नकल नहीं करते, उनसे सीखते हैं कि उन्होंने क्या काम किसी लिए किया। आज जब श्री कृष्ण की मैं बात करती हूं, क्यों एक स्टूडेंट को श्री कृष्ण से चीजें सीखनी चाहिए, कि जब गीता जी का जो पूरा मंत्र है दैट इज कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब कई बार लोग आकर कहते फल की चिंता मत कर, तो काम ही क्यों करे? जब रिजल्ट्स के बारे में सोचना ही नहीं है तो काम करे क्यों? उसमें यह नहीं लिखा फल के बारे में सोच मत, चिंता मत कर, क्योंकि वो हाथ में नहीं ना। आप एग्जाम देते हो, सारे स्टूडेंट्स हैं यहां पर, उसके बाद पेपर जब टीचर के पास चला जाता है, आपके हाथ में है कि चेकिंग कैसी होगी? बताओ, हाथ उठाओ, है आपके हाथ में? यस और नो? जोर से। किसके हाथ में? एग्जैक्टली। आपका काम क्या है? पेपर देना, चेक करना उस टीचर के हाथ में। अच्छे से पेपर दोगे तो अच्छे से चेकिंग करेंगे, अच्छे से नहीं दोगे तो मार्क्स कट होंगे। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है? पढ़ने की बजाय वो ये सोच रहा है कि कल मेरे पास कौन बैठने वाला है। दोस्तों को फोन करा है, पता कर बगल में कौन बैठ रहा है, आगे पीछे कौन बैठ रहा है। अपना लकी पेन लेकर जाता हूं, लकी टी शर्ट पहन कर जाता हूं। ये काम वो लोग करते हैं जो अपनी मेहनत पे ध्यान नहीं देते। जिसको अपनी मेहनत पर भरोसा है वो ये तामझाम में नहीं लगता। एक कहानी सुनाती हूं, बहुत छोटी सी है। एक पेड़ है, उसके एक ब्रांच पे एक चिड़िया बैठी है। चिड़िया को दिख रहा है कि एक व्यक्ति उस ब्रांच को काट रहा है, फिर भी वो उड़ नहीं रही, वो बैठी है। वो इंतजार कर रही है कभी ये टूटे और गिरे। जैसे ही वो ब्रांच गिरता है वो चिड़िया उड़ जाती है। अब इसकी सीख है कि उस चिड़िया को ब्रांच पे तो भरोसा कभी था ही नहीं, उसको भरोसा तो अपने पंखों पर था कि वो गिरे रहे, मुझे लेना देना नहीं है, जब समय लगेगा मैं पंख लेकर उड़ जाऊंगी। ये है आपकी मेहनत। और ब्रांच पे भरोसा मतलब होता है लकी पेन, लकी अंगूठी, लकी शर्ट, आपके आसपास कौन बैठा है, ये सब वही लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करते। मेरे पापा ने मुझे कभी भी इन चीजों में पढ़ने नहीं दिया, जबकि
जब हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा स्क्रिप्चर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी है, ये जानते हुए कि एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जिस दिन पूर्ण रूप से उसका ज्ञान लेना चाहो उस दिन इसमें पढ़ना, क्योंकि जब तुम अधकचरा ज्ञान लेकर जाओगी तब तुम मेहनत छोड़कर इन चीजों में पड़ जाओगी कि कल पेपर है तो ये कर लेते हैं, पास हो जाएंगे। तो इंसान तो पढ़ना बंद ही कर देगा ना, मेहनत बंद कर देगा, और जो मेहनत खत्म कर देगा वो दुनिया में कोई भी परिस्थिति से लड़ना बंद कर देगा। एक वल्चर्स का ग्रुप है, तो उनको एक आइलैंड दिखता है, उस आइलैंड में वो सबके सब गए। अब आइलैंड में बहुत जानवर हैं, तो उनका काफी ऐसा लग रहा है काफी समय तक का खाना तो यही हो गया। लेकिन कुछ दिन पूरे होते ही जो बुजुर्ग वल्चर्स थे उन्होंने युवाओं से कहा कि ज्यादा अब यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में घुस रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब युवाएं कहे कि क्या पागलपंती है, जब खाना मिल गया है तो खाने के लिए ही मेहनत करने बाहर क्यों जाए, यहां तो मिल रहा है ना, यहीं रहते। वो समझाने की कोशिश करते कंफर्ट जोन कितना हानिकारक हो सकता है आपके लिए, वो मानते नहीं, तो बुजुर्ग तो चले गए। 1 महीने बाद वो बुजुर्ग वापस आए कि देखते भाई बच्चे कैसे हैं। आकर देखे तो आधे से ज्यादा अधमरी हालत में है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे हुआ? बोले आपने जो कहा था वही हुआ। जब खाना इजीली मिल रहा था लड़ने की शक्ति रही नहीं, नोक कमजोर हो गए। कुछ दिनों बाद यहां पर एक शिप आई जिसमें लोगों ने चीता तेंदुआ सब छोड़ दिया। कई बार लोग जंगलों से लाके आइलैंड्स में छोड़ देते हैं, और हमारे अंदर ताकत थी नहीं लड़ने की, उन्होंने हमें इजीली मार दिया। तब बुजुर्गों ने कहा इसीलिए कहा था कंफर्ट जोन में जाना कितना गलत है। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर सबसे अच्छी क्वालिटी जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है, हर कुछ समय में एक नया स्किल सीखते रहिए। जब कुल्हाड़ी वाला जब पेड़ काटना होता है ना, तो वो घंटों उसको धार करने में लगाता है। आपका दिमाग भी एक कुल्हाड़ी है, इसको धार करते रहना पड़ता है, वरना जंग लग जाएगा। आपको लगेगा जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब पढ़ेंगे, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब पढ़ेंगे, तब काम करेंगे। आएगी तब करेंगे, तब जिसने मेहनत करी होगी वो निकल के काम लेकर चला जाएगा। हाँ कि ना? यस और नो? जोर से कहिए। तो क्या फायदा फिर ऐसे काम का? तो स्किल्स आपको आपके दिमाग को तेज करने का काम करती है कि जब भी मौका आए तो कुल्हाड़ी में इतनी धार हो कि पहले वार पर ही काम बन जाए, आपको बार बार वार ना करना पड़े। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली हर कुछ समय में एक नया स्किल सीखते रहिए। कई बार लोगों को लगता है हमारे एक मतलब की चीज नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके मतलब की ना हो, हर चीज आपके लिए उपयोगी है। भगवान में 16 कलाएं थी, हर चीज जरूरी थोड़ी काम आएगी। नृत्य करना, लेकिन अब कोई कहे एक वॉरियर के लिए नृत्य क्या काम, कभी तो आया जब ब्रज में थे तब तो आया। शिक्षा ग्रहण की, अब उनको लग सकता है राजा है, राजा का परिवार है, क्या जरूरत है, बैठे बैठाए तो सिंहासन मिल गया। लेकिन वो नहीं होता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अर्जुन तक के लिए भगवान को जब जिताना ही था तो अर्जुन को इतना क्यों फोर्स कर रहे थे लड़ने के लिए? वो नहीं भी लड़ता तो क्या जिता नहीं देते भगवान? बताइए। क्योंकि एज इट इज सबको पता है जिताया किसने। क्योंकि अगर एक तरफ 100 लोग लड़ रहे, एक तरफ 5, कौन जीतेगा? जोर से बताइए। 100 पर जीता कौन? वो जीते नहीं थे, वो जिताए गए थे। तो बिना अर्जुन के भी भगवान जिता सकते थे, लेकिन तब भगवान शायद आपको समझा नहीं पाते कि कई बार जो जरूरी है वो करना पड़ता है, नो मैटर वो कितना टफ है, उस वक्त वो जरूरी था। अर्जुन लड़ाई से नहीं डर रहे थे। आपको कई बार समझना पड़ेगा, आप एक जैसी सिचुएशंस में कभी डरते हैं कभी नहीं, हाँ कि ना? तब आपको समझना है कि मुझे डर क्यों लग रहा है। अर्जुन को लड़ाई से डर लग रहा था, बताओ यस और नो? क्या उसने पहले लड़ाई नहीं करी थी? आए दिन लड़ता
था, महादेव जी के साथ युद्ध किया था उसने, उसको डर किस बात का था? जोर से बताओ। अपनों से लड़ने का, जो यहाँ अधिकतर स्टूडेंट्स डरते हैं। जब आपके कुछ सपने हैं और आपके अपने उन सपनों के अगेंस्ट है, तब आपको लगता है कि क्या करें, सपने छोड़ दे, अपने छोड़ दे, करे क्या? उस वक्त मैं यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हैं उनसे कहूंगी, क्योंकि देखिए मुझे भी पता है पेरेंट्स गलत नहीं सोचते, बच्चों का कभी नहीं सोचते। पेरेंट्स का काम करने का तरीका गलत हो सकता है, ये मानना पड़ेगा कि पेरेंट्स का कई बार काम करने का तरीका गलत हो सकता है, पर उनके इंटेंशंस गलत नहीं होते, कभी नहीं होते। वो एंड में यही चाहते हैं कि ये इतने अच्छे से काम करे कि किसी दिन हम चले गए तो इसको दिक्कत ना हो। पर आपको याद रखना पड़ेगा कि आप जब तक उनकी ढाल बने रहेंगे तब तक वो सीख नहीं पाएंगे। हम हमेशा ये सोचते हैं कि बस ऐसा काम हो जाए कि इसके पास पैसा बहुत आ जाए, सीखे नहीं सीखे, रट्टू तोता बन के सीखे, ये ध्यान कोई नहीं दे रहा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि बच्चों को क्यों काबिल बनाना जरूरी है। पैसा वाला जरूरी नहीं है, वो तो वो बन जाएगा अगर काबिल हुआ तो। काबिल बनाना जरूरी है कि राजा जनक ने अपनी बेटी के लिए राज परिवार चुना था, ये सुनो। पर सीता माता का अधिकतर समय कहाँ गुजरा? वनवास। चुना तो राजघराना था, लेकिन किस्मत में वनवास लिखा था। पर फिर भी वो वनवास भी वो इतने अच्छे से निकाल गई क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को काबिल बनाया था कि वो राजघराने में रहे कि वनवास में वो जिंदगी अच्छे से निकाल सकती है। आपके अपने बच्चों को यही बनाना है, काबिल बनाना है कि वो जहां भी रहेगा वो कुछ ना कुछ कर लेगा, भूखा नहीं मरेगा मेरा बच्चा, इतना तो काम कर सकता है। लेकिन मेहनत बच्चा तभी करता है जब वो ऐसी जगह काम कर रहा है जिस काम से उसको प्यार है। यस सुनो, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। हमें लग रहा है कि मेहनत ज्यादा लगेगी, करने दो, मेहनत ज्यादा होगी तो सफलता भी ज्यादा होगी। आज आप मुझे यहाँ बुलाए हैं आप बोलने के लिए। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तब मेरे भी परिवार के लोग थे, मेरे पेरेंट्स के अलावा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि वो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहे। पर उनके अलावा आपके रिश्तेदार इत्यादि होते हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इस क्षेत्र में आगे ना आऊं। सबसे पहली चीज तो लड़की है भाई, लड़की को इतना घुमाया जाता है क्या? दूसरा, जैसा क्वेश्चन सर ने किया, कितना काम कर ले आप मायने नहीं रखता, कितना नाम कर ले आप मायने नहीं रखता जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। कि हर जगह ये क्वेश्चन है, आप शादी कब कर रहे हैं, आप शादी कब कर रहे हैं। पर बीच में फिर एक एज पर परिवार को ये भी है कि जितना करना था कर लिया काम, अब शादी कराओ, अब घर संभाले। पर मेरे पेरेंट्स ने हर वक्त मुझे यही कहा, वही करना जिस काम को करने में तुम्हें थकावट महसूस ना हो। और आज, और ये हर साल की कहानी है मेरे लिए कि मैं अक्टूबर के आसपास घर से निकलती हूं और अप्रैल में घर जाती हूं। पर मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे घर की याद आ रही है या मुझे थकावट हो रही है या मुझे काम नहीं करना, क्योंकि मुझे ये करना पसंद है। मुझे आज भी याद है मेरी कहानी, बचपन में स्कूल के आने में मम्मी को कितना समय लगता था। और मुझे नहीं पता यहाँ कितनों को पता है कि मैंने शुरुआत डांस से करी। उनको शायद 5:30 से कि उठ जाओ 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं। लेकिन जब डांस क्लास होती थी ना, मैं 2:30 बजे उठ जाती थी रात को। मम्मी टाइम हो गया, मैं बोलती 2:30 बज रहे, सो जा। वो नींद अपने आप खुलती थी क्योंकि मुझे उस चीज से प्यार था। तो जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, तब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वो खुद करता है क्योंकि उसको करना है।
उसको आगे बढ़ना है, उसको अपना नाम बनाना है, उसको अपनी पहचान बनानी है। और आई थिंक यहां सबको बनानी चाहिए। भगवान भी यही कहते हैं कि एक बच्चा जो यहां बैठा है, अपनी जिंदगी में कुछ तो ऐसा करो, चाहे एक छोटा सा काम हो, जिसकी वजह से किसी और की जिंदगी में एक अच्छा चेंज आया है। मेरे लिए सफलता वही है। क्योंकि आप सफलता का कोई पैरामीटर नहीं निकाल सकते ना। निकाल सकते क्या? टीचर्स भी बैठे हैं, आप कैसे बोल सकते कौन सा बच्चा सफल है? कोई पैसे का पैरामीटर है? अगर हम कहते भाई 5 लाख जिसके पास है वो सक्सेसफुल है, 10 लाख वाला आएगा मैं ज्यादा हूं, 50 लाख बोलेगा मैं उससे भी ज्यादा हूं। फेम में कोई पैरामीटर नहीं है। कोई कहेगा मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, आजकल तो कोई मतलब ही नहीं है। इतने फॉलोअर्स बन सकते हैं आपके, लेकिन क्या वो सक्सेस है? बताइए। तो कैसे माने कि सक्सेस क्या है? तो मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन है कि अगर आपकी वजह से किसी एक की भी जिंदगी में एक अच्छा चेंज आया है, आप सक्सेसफुल है। क्योंकि यही इंसान बनने का काम है। क्योंकि अगर सिर्फ अपना पेट भरना है तो वो तो जानवर भी कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं कि नहीं? बस अपना अपना पेट है सबका, उनका जल्दी भर जाता है, हमारा नहीं भरता। हाँ कि ना? और किसी से भी जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स दे रही हूं, और मेरे मोस्टली एग्जाम्पल्स श्री कृष्ण, श्री राम, जनक जी, यही सब रहते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ छोड़ना। किसने बोला? और जो भी बोल रहा है वो कोशिश कर रहा है कि आप अच्छा काम ना कर पाए, आपको भगवान से, भक्ति से, सफलता से, अच्छे काम से दूर रखने का काम हो रहा है। क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्पल्स उठाइए, चलिए सबसे इजी एग्जाम्पल उठाइए, श्रीमद् भगवत गीता। जिसको सुनाई जा रही है वो आगे जाके राजा बनेगा। राजा से ज्यादा लग्जरी किसके पास होती है? बताओ। और क्या भगवान ने एक बार भी अर्जुन से कहा कि सब कुछ छोड़ दे, राज्य छोड़ दे, पैसे छोड़ दे, धन छोड़ दे? अर्जुन भले ही डर के मारे कह रहा है कि लड़ाई करने से अच्छा तो मैं जंगल चला जाऊं, तो भगवान कहते तो कायरों वाली हरकत है कि सब कुछ छोड़ के चले जाना। तो भगवान ने तो आपसे नहीं कहा कुछ छोड़ने को। कौन कह रहा है आपसे? भगवान ने आपसे कहा सबके बीच रहकर ऐसे बनो कि यह चीज तुम पर हावी ना हो। और यह सबसे अच्छी क्वालिटी होती है एक लीडर की, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने अपने दिमाग पर नियंत्रण रख लिया। वरना आप कितने भी पैसे कमा लीजिए, कितना भी बड़ा घर हो, बंगला हो, गाड़ियां हो, घर के अंदर बैठकर रो रहे होगे। हाँ कि ना? आज कई बार हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, और हमें दूर बैठकर ऐसा लगता है सब कुछ तो है उसके पास। ये नहीं है। जब तक इस पर कंट्रोल नहीं आएगा, पूरी दुनिया भी मिल जाएगी तब भी आप रो ही रहे होंगे कि दुनिया तो मिल गई पर उसके पास जो एक चीज है ना वो नहीं मिली। और इंसान ऐसा ही हो गया है। आज अगेन पेरेंट्स पर आऊंगी, कंपैरिजन पे दुनिया चल रही है। और जबकि भगवान ने हर इंसान अलग बनाया है, लोग भगवानों को कंपेयर कर रहे हैं, राम अच्छे की कृष्ण। अरे सब अपने अपने युग के हैं, अपना अपना काम करने आए हैं और अपने अपने तरीके से करने आए हैं। कि श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं। क्या सिखाते हैं? कि श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं। ये सुनो, अब समय समय की बात है। उस वक्त रहना जरूरी था, आगे जाके रखना जरूरी था। रहने से इनको समझ आने वाला नहीं था। अब इसका सीख क्या है? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। भगवान तक समय के हिसाब से चेंज हुए हैं। आप और हम रिजिड कैसे हो सकते हैं? हम तो यही करेंगे, यही होता आया है, हम तो चेंज नहीं होंगे। जहां हो वहीं बैठे रह जाओगे। आपको चेंज होना पड़ेगा। अच्छा चेंज जीवन में
कोई खराबी नहीं लेकर आता। तो जो लोग रिजिड हो जाते हैं ना कि हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, जो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं होगा, इसी बात को पलटना है। ये सब मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। जब मुझे कहा गया कि एक लड़की होने के नाते व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, और आज तक टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं मिला है। और मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा है कोई तो स्क्रिप्चर के बारे में बता दीजिए जहां लिखा हो कि नहीं बैठना चाहिए, और उनका आंसर था लिखा तो नहीं है पर अपनी बुद्धि होनी चाहिए। और मुझे था कि इसका क्या मतलब है? अरे एक लेडी होने के नाते आप दुनिया को ज्ञान देंगे, आप घर पे दीजिए अपने बच्चों को, बाकी सबको क्यों? उस दिन मुझे लगा था इसी बात को पलटना है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग आकर ये कहेंगे कि हम चाहते हैं हमारी बेटी भी आप जैसी बने। क्योंकि एक बात याद रखिए, कोई भी बच्चा स्पेशल नहीं होता। ये मैं यहां सबसे कह रही हूं, बच्चों से भी कह रही हूं, कोई भी स्पेशल नहीं होता, सिर्फ मेहनत की बात है। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने आगे जाएंगे। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे जाके एक ना एक बार तो अटकेगा। कई बार कहते हैं ना, कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोग मेहनती होते हैं, लेकिन मेहनती इंसान टैलेंटेड को भी पीछे छोड़ सकता है अगर टैलेंटेड मेहनत ना करे तो। मेहनत इतना काम आता है। मैं तो हमेशा कहती हूं कि आज भी लोग कहे कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, आप सोच भी नहीं सकते थे मेरी आवाज एक समय तक ऐसी थी कि जब मैं कहीं गाने जाती थी और मैं कुछ बोल रही हूं तो जिन्होंने बुक किया है वो कहते थे यही गाएंगे ना, गा लेंगे ना। तो वो टैलेंट नहीं था, पर वो मेहनत थी वहां से लेके यहां तक पहुंचने की। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है तुमसे ये नहीं होगा, उससे क्या कहना है? बस इसी बात को तो ऐसे बोलोगे तो क्या ही पलटोगे। मेहनत में जोश भी तो होना चाहिए ना, ऐसे मर के मेहनत थोड़ी करनी है। जोश के साथ करनी है कि तुमसे नहीं होगा बस। मुझ तक की आवाज नहीं पहुंची, आपकी बात कहां से पलटेगी? एक बार जोर से कहिए, मुझे लगना चाहिए कि हम ऐसे स्टूडेंट्स के बीच आए हैं जो देश को बदलेंगे आगे जाके। तुमसे नहीं होगा बस। वेरी गुड। तो आगे जाके अब कोई भी आपसे कहे, चाहे एमबीए है, इंजीनियरिंग है, जो भी आप कर रहे हैं, ये तुमसे नहीं होगा, उससे कहना कुछ साल बाद मिलते हैं। और ये कुछ साल पेरेंट्स से निवेदन है, बच्चों को दीजिए, शादी के पीछे मत लगिए, सबसे निवेदन है। क्या होगा? आपने क्या कर लिया करके बताइए? शादी के बाद मैक्सिमम कपल शादी के ऊपर जोक्स बनाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो दुखी है ना भाई, कि मजाक में ही वो बात निकल रही है, दुखती रख। कई बार लोग कहते हैं ना एनिवर्सरी आ जाए, पति कहते हैं याद मत दिलाओ। क्यों कह रहे हो? मतलब कहीं तो दुखी हो, तो उस दुख में बच्चों को क्यों डाल रहे हो? वो अपना अच्छा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है, और आपको लग रहा है नहीं नहीं हम अकेले दुखी क्यों रहे, आओ। तो शादी के पीछे मत लगिए, हो जाएगी। और शास्त्रों की माने तो बच्चे अपना भाग्य अपने साथ लेकर आते हैं, जब लिखी होगी तब हो जाएगी। आपका काम शादी करना नहीं है, बच्चों का कर लेंगे, वो खुद कर ही रहे हैं। आजकल कौन सा बच्चों को बहुत जरूरत पड़ रही है माँ बाप की शादी के लिए? हाँ कि ना? कोई जरूरत नहीं पड़ रही। तो माँ बाप का काम शादी करना थोड़ी है, काबिल बनाना है। इसे आपको भगवान का दर्जा दिया गया है। भगवान एक घर से दूसरे घर डालने का काम थोड़ी करते हैं, काबिल बनाने का काम करते हैं। आप बस इतना काबिल बनाइए कि अब मुझे ये पक्का हो जाए, ये अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है। इतना काबिल और समझदार मैंने इसको बना दिया। ये माँ बाप का फर्ज है।
तो आप पैरों पर बच्चों को खड़ा करिए। हर बच्चे के अंदर एक सोच डालिए कि उसको दुनिया में कुछ अच्छा, हर बच्चे के अंदर ये सोच होनी चाहिए, तभी देखिए देश बदलेगा। बहुत इजीली हम कह देते हैं कि थोड़ा सा किए नहीं, देश छोड़कर चले गए, वहां काम करते हैं। ऐसे घर थोड़ी छोड़ देते हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ कि ना? बताइए, आप घर छोड़ देते हैं? घर को ठीक करते हैं ना? वैसे हर देश में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम है तो देश छोड़ देते हैं। उसको ठीक करिए, और अगर ठीक नहीं कर सकते तो बोलने का भी हक मत रखिए कि खराब है, क्योंकि जो घर को छोड़कर चला गया वो घर के बारे में बात करने की हिम्मत उसको होनी नहीं चाहिए। घर तो तुम्हारा ही है ना, और कितना ही बाहर घूम लीजिए, कहलाएंगे तो भारतीय। जब कोई पूछेगा कि कहां से हो तो क्या बोलोगे? बताओ, भारत से ही है ना, तो पहचान तो यही रहेगी। तो इससे अच्छा ये नहीं है, मुझे ये नहीं प्रॉब्लम कि आप बाहर काम करते हैं, पर ये कह करके यहां ये चीज अच्छी नहीं है तो करो, उस क्षेत्र में घुसो, उसमें काम करना शुरू करिए, तब जाकर चेंज आएगा ना। यूथ बाहर खड़े रहकर बोलता रहेगा अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। यूथ को घुसना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो चेंज आ सकता है। जितनी लड़ाई अपने घर पे करते हो उतनी बाहर भी कर लो, अपने पेरेंट्स से करते हो ना। अभी यहां पर रिलेशनशिप और शादी की बात आ जाए, ऐसी लड़ाई महाभारत में नहीं हुई जो घर में कर ले बच्चे। तब तो बड़े आप अपनी बात, अपना ओपिनियन रख देते हैं, लेकिन जब बाहर देश की बात आए तब कोई ओपिनियन नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे तो लीडर्स नहीं होते ना। जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी लीडरशिप छोड़िए, आप देश की लीडरशिप की बात करिए। हर क्षेत्र में सबका अपना अपना क्षेत्र है, चाहे आप इंजीनियरिंग साइंस के क्षेत्र में हैं, चाहे आप कॉमर्स के क्षेत्र में, चाहे आप स्पिरिचुअल क्षेत्र में हैं, चाहे आप आर्ट्स के क्षेत्र में हैं। हर क्षेत्र में एक अच्छा चेंज लेकर आइए, और ये आप बच्चों का कर्तव्य है। आप जैसा बनाएंगे देश वैसा ही बनेगा। आप चुप रहेंगे तो जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर मैं चुप रहती तो आज मैं घर पर बैठी होती और शायद टीवी पर ही बैठकर सोच रही होती कि मैं भी वहां जा सकती थी। और ये देखना गिल्ट हमेशा रहेगा मन में। मैं इसलिए कहती हूं कि कोशिश करके फेल हो जाओ बेहतर है, ना कि मरते मरते सोचो शायद कोशिश कर लेते तो सफल हो सकते थे, बदल सकते थे कुछ। तो फेल हो जाना अच्छा है, और सबसे बड़ी बात फेल हो जाना बहुत अच्छा है। आपका सक्सेस आपको इतनी सीख नहीं देता जितना फेलियर देता है। मैं यहां जितनी बातें कर रही हूं ना, ये मुझे सक्सेस से नहीं मिली है, फेलियर से मिली है। जब लोगों ने मुझे धिक्कारा है, रिजेक्ट किया है, जब स्ट्रगलिंग फेस था, ये सब उस समय की बातें हैं। तो सक्सेस आपको सीख नहीं देता, सक्सेस तो कहीं कहा जाए तो ईगो देता है, घमंड लेकर आता है आपके अंदर कि हम सक्सेसफुल हो गए। फेलियर आपको जमीन पे रखता है। एक बार फेल हुआ था, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ना, ये वापस भी आ सकता है। और ये बात याद रखना। अगर स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ी सीख मैंने सीखी है कुछ, तो वो है एक्सेप्टेंस। कुछ भी हो सकता है। ये खास करके यहां स्टूडेंट्स के लिए है। प्लीज जब आप एग्जाम देने भी जा रहे हैं, आप दोनों लेकर चलिए। कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी जा सकता है, बुरा भी जा सकता है। और पेरेंट्स इस चीज में सपोर्ट करें कि कई बार बच्चा जब मुंह से कह देता है कि अगर अच्छा नहीं गया, ए शुभ शुभ बोलो, ऐसे बोलो ही मत। बाय चांस खराब पेपर गया है, फेल हो गया तो अब तो वो घर आने में भी डरेगा कि जो चीज घर में बोली नहीं जा रही थी वो हो गई, अब मैं सामना कैसे करूं? अरे हो गई तो हो गई। आज 10 साल बाद किसको मायने रख रहा है मैथ्स में कितने आए थे? जब जॉब करने जाओगे आपको काम आना चाहिए। कोई ये नहीं पूछेगा कि पेपर में कितने आए थे। जब ऑफिस में काम कर रहे हो और आपसे काम नहीं होगा और बॉस आप पे चिल्लाएगा, तब ये कह दोगे कि काम नहीं आता पर 100 आउट ऑफ 100 आए थे।
वो कहेगा ये लेकर घर जाओ, फ्रेम करके घर पे लगाओ, मुझे काम चाहिए, हाँ कि ना? तो आप सीखते क्या है मायने रखता है, नंबर कितने आए मायने नहीं रखता, नंबर तो रट के भी ला सकते हैं। तो सीखना जरूरी है कि आप वो चीज इतने अच्छे से सीखिए कि अपने क्षेत्र के मालिक बन जाइए। ये याद रखो, काम ऐसा करो, मैं काम के लिए हमेशा कहती हूं मुझे काम में एवरेज नहीं पसंद, जो कर रहे हो उसमें अपना पूरा 100% लगा दो। ये सीख भी आपको श्री कृष्ण से मिलती है। अभी आपने जब हम सबके नाम ले रहे थे, आपके जो गेस्ट आए उसमें से एक बहुत मेरे फेवरेट स्पीकर है कुमार विश्वास जी, और उनकी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी कि उन्होंने जब श्री कृष्ण के बारे में वो बता रहे हैं कि उन्होंने हर लाइफ अपनी इतने अच्छे से जी, बचपन इतने अच्छे से जिया कि आज हर घर का छोटा बच्चा कन्हैया ही कहलाता है कि तो हमारे घर का कन्हैया है, नटखट हो जाए तो एकदम कान्हा है। यानी क्या बचपन जिया कि बचपन में हर किसी को कन्हैया याद आता है। जवानी जी तो ऐसी जी, या प्यार ऐसा किया तो हर कोई राधा कृष्ण ही समझ रहा है। इनके कंपैरिजन इन्हीं से होते हैं, जबकि आसपास भी नहीं होंगे। लेकिन प्यार की बात आ जाए तो इनका नाम आता है, यानी इतने अच्छे से प्यार किया, अपने प्रजा को संभालने के बारे में इतने अच्छे से काम किया कि जब मथुरा पर आँच आई तो एक नई नगरी बसा दी अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए, द्वारका नगरी। ज्ञान की बात आई तो गीता का ऐसा ज्ञान दिया कि आज तक उसके ऊपर कोई और स्पिरिचुअल ज्ञान कहा नहीं जाता। वो ऐसा ज्ञान दिया गया था। उन्होंने हर काम इतने अच्छे से किया। तो ये आपके लिए भी है कि आप जो कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। फिर मत देखिए कि मेरे पास प्लान बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए। प्लान बी सी डी सब हो, पर आपकी डेस्टिनी वही होनी चाहिए। अपनी डेस्टिनी मत बदलिए, रास्ते बदल लीजिए। जाना तो आपको मान लीजिए एक ही जगह है कि मुझे बनना तो यही है। अब मेरे पास रास्ते ए बी सी डी ई एफ जी जितने निकाल सको मैं निकालूंगा, ये काम तो नहीं छोड़ूंगा। और ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है, ये याद रखिएगा। छोटे छोटे काम जो आप अपनी लाइफ में बोलते हैं उसको कंप्लीट नहीं करते, वो आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। सबसे छोटा काम, आज कमरा साफ करूंगा। सुनने में लग रहा है ना क्या ही मतलब रख, नहीं किया, आपको नहीं समझ आ रहा, वो आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा है। आज दोस्त से मिलने जाऊंगा, नहीं किया, और कम। ये करियर चुनता हूं, नहीं चुना, और कम। धीरे धीरे आपकी बॉडी अपने आप, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप को बता रहा है ये जो बोलता है नहीं करता है, इसकी बोली का कोई महत्व नहीं है। और वो आपके माइंड पे इफेक्ट करता है कि जब रियल में आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है तब आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसलिए जो बोल रहे हो वो करो। अगेन स्पिरिचुअल नॉलेज, पहले के लोग बोली से मुकरते नहीं थे। यस और नो? बताओ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कि जो बोलो वो करो। और आजकल हम सिर्फ बोलते हैं, करने को कुछ नहीं है। ज्ञान सब दे सकते हैं, हम भी देखो दे ही रहे। पर इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल आता है कि ज्ञान देने में लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तब कोई काम नहीं कर पाता। तो महाभारत का एक प्रसंग आता है कि युद्ध के एक रात पहले, कितने पहले? एक रात पहले युधिष्ठिर ने युद्ध करने से मना कर दिया कि मेरे से युद्ध नहीं होगा। इतने बड़े बड़े लोग, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मैं नहीं लड़ सकता इनसे। तब उन्हीं की सेना में से कोई आया, उनको मोटिवेट करने की कोशिश की, युधिष्ठिर को बहुत अच्छे से समझाया, कॉन्फिडेंस दिया, और युधिष्ठिर को लगा कि नहीं नहीं लड़ सकते हैं। आपको पता है वो कौन थे? किसी को पता है यहां पर? नो नो।
अर्जुन। उनको समझाने कौन आए थे? अर्जुन। और दूसरे दिन युद्ध के बीच सबको देखकर कौन युद्ध से पीछे हट गया था? अर्जुन। तो बोलना बहुत आसान होता है, जब खुद पर बीतती है तब आप क्या कर रहे हैं मायने रखता है कि आपने उस ज्ञान को अपने अंदर लिया भी है कि नहीं। इसीलिए कहते प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जब यहां जितने लोग बैठे, अपने दोस्तों को तो आप बहुत अच्छे से ज्ञान दे देते हैं, हाँ कि ना? करियर के लिए मोटिवेट करना है भाई, ऐसे सारे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे। किसी का ब्रेकअप हुआ, सब लव गुरु बन जाएंगे। यही जब अपने ऊपर आती है, एक कदम भी इनसे लिया नहीं जाता, हाँ कि ना? तो एक बात याद रखिए, जो दूसरों को बोल रहे हो वो ये देखो खुद भी फॉलो कर रहे हो कि नहीं। और अगर नहीं कर रहे तो या तो उस ज्ञान में कोई प्रॉब्लम है कि आप ज्ञान ही गलत दे रहे हो, तो आपको लग रहा है वो ही करे। कई बार लोग करते हैं, हाँ कि ना? क्योंकि आजकल एक खुशी अलग मिल गई है, दूसरे का बुरा हो तो हमको अच्छा लगता है। ये सच है, और ये मैं अकेले नहीं कह रही, आप सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट पे जाके आप रिसर्च कर लीजिए, लोगों को ऐसी ऐसी चीजों से मजा आने लगा है जिसमें है कि साफ साफ किसी और को तकलीफ दी जा रही है और उसको उस चीज से मजा आ रहा है। इंसान ऐसा हो रहा है। एक इंसान ने भगवान की तपस्या करी, भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले ऐसा कुछ वरदान दीजिए कि जब जो मांगू मिल जाए। बोले ये तो अनलिमिटेड वरदान है। बोले चाहिए मगर? तो बोले एक शर्त पे मिलेगा। कैसी शर्त? जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, पर उसका डबल पड़ोस वाले को मिलेगा। तो वो कहे कि क्योंकि शुरुआती में कोई बताता नहीं ना कि उसके अंदर जलन की भावना है, कोई मानने कोई तैयार नहीं, उसमें कोई बुराई है, सब दूसरों को ही ब्लेम करेंगे। कोई गुस्सा भी कर दे तो ये नहीं बोलेगा मैंने गुस्सा किया, फिर तुमको बोलना नहीं चाहिए था ना, मतलब हमने गलती की, ये नहीं कि उसने गलत। ब्लेम गेम हमेशा होता है। तो उसने कहा कि ठीक है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरी चीज मिलनी चाहिए। भगवान कहते देख लो तुम। बोले हाँ हाँ ठीक है। कुछ समय बाद उसको गाड़ी चाहिए, उसने कहा भगवान गाड़ी चाहिए, मिल गई पड़ोस वाले को। अब ऐसा लग रहा अच्छा नहीं लग रहा, बट बोल नहीं सकता। फिर उसको बंगला चाहिए, उसको मिल गया पड़ोस वाले को। अब तो उसको अपना बंगला दिख ही नहीं रहा। तीसरी बार उसके अंदर वो जलन की भावना इतनी ज्यादा आ गई कि वो कहे हे भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए पड़ोस वाले का। उसको अच्छा लगा, अब उसको सुकून मिल रहा है। अब वो कहे मेरी एक आंख फूट जाए पड़ोस वाले की, और खुशी हो रही है। अब आप देख रहे हैं हमें क्या हो रहा है कि हमें दूसरों का बुरा करके खुशी मिल रही है, दूसरों को नीचे गिरा के। अब ये भी एक तरीका है मेहनत ना करना, कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक ने मेहनत करके जगह हासिल कर ली, इसको लग रहा है जगह तो बड़ी अच्छी है भाई, लेकिन यहां पहुंचने में बड़ी मेहनत लगेगी, तो क्या करे? क्या करे? इसी को नीचे लाओ। यही कर रहा है इंसान। तीसरी क्वालिटी अगर मैं आपको लीडरशिप की कोई बता सकती हूं तो वो ये है कि आप जो करते हैं लोग वही फॉलो करते हैं। अब जो लीडर नहीं बने, जो बनना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा जो ऑलरेडी है आपको उनसे सीखना है, उनको नीचे नहीं गिराना है। हमारी आदत है अपने से ऊपर लोगों को नीचे गिराने की। मैं पैसे के लिए हमेशा कहती हूं कि इंसान पैसे को गलत नहीं मानता अगर खुद का हो तो, हाँ कि ना? मेरे पैसे मेहनत की कमाई, उसके पैसे चोरी का। अधिकतर ऑफिसेज में आप बैठिए, आधे से ज्यादा लोग अगर किसी ने नई गाड़ी ली है ना, बाकी सब बैठकर बता रहे हैं आपको कि उसने कैसे ली होगी,
कितना कच्चा है, कितना पक्का है, कहां से घुमाया, कहां से ये किया, और यही जब खुद ले तो उसकी मेहनत की लिस्ट निकल जाती है। इतने साल से सेविंग्स करी, ये किया, ये काम किया, वो तो पैसा बुरा नहीं है अगर मैं कमाऊं तो, कोई और कमाए तो चोरी है। ऐसा इंसान कभी सीख नहीं सकता। जो अपने से ऊपर लोगों को, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करता है, वो उनसे कभी सीख नहीं सकता। और ये एग्जाम्पल मैं लेती हूं जब हम सेशंस अपलोड करते हैं। ऑब्वियसली मैं कभी भी नेगेटिविटी की ओर नहीं जाती, पर अगर 100 कमेंट है उसमें से 90 बहुत अच्छे होते हैं, पर 10 तो निकल ही जाते कहीं ना। 10 में से वो 10 लोग आके कहेंगे, अरे आपके लिए तो बोलना बड़ा आसान है। अब है, पहले नहीं था। पहले हम भी ऐसी जगह से आए जब हमको नहीं पता था हमको क्या करना है। हमने गलतियां करी, गिरे, उठे, और अब क्योंकि हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं कि हम बोल सकते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं जो गलती हमने करी मत करना। पर आप उस वक्त क्या कर रहे हो? आप उन लोगों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है आप कुछ सीख सकते हैं? यहां जितने युवा बैठे हैं, आज हम इंटरनेट में ट्रोलिंग का जमाना चल रहा है, हर किसी को देखकर ट्रोल किया जा रहा है। आपको लगता है बहुत कुछ सीख सकते हैं लोगों से अगर आप ये बिहेवियर अपनाएंगे अपना, कि आप हर किसी में गलतियां निकाल रहे हैं। और आपको गलती निकालनी है ना, अपनी निकालिए ना, कम है क्या? बुरा जो देखन में चला, बोलो बोलो, कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। अगर गलती निकालने जाओ तो जितनी गलतियां आप में है किसी और में नहीं होगी। तो आपको देश सुधारना है ना, अपने आप को सुधारना शुरू करिए ना। और इतने पॉजिटिवली चेंज आ सकता है अगर इंसान ये सोच ले, हर इंसान, कि मुझे मेरे अंदर की सारी कमियां निकालनी है। देश अपने आप सुधर जाएगा और बिना किसी नफरत के। लेकिन अभी हर इंसान क्या सोच रहा है कि इसमें तो बहुत मेहनत है, नहीं नहीं इसको ठीक करते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो इसको गालियां दे रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, और एंड में क्या हो रहा है? सिर्फ नफरत फैल रही है। कोई सुधर नहीं रहा, कोई अच्छा नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा, बस नफरत फैल रही है। तो अपने ऊपर काम करना शुरू करो, और आप अच्छे होंगे, आपको देखकर लोग अच्छे हो जाएंगे। अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल हो जाइए, यही सबसे बड़ा आंसर होता उनको बताने का जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो सकता। पर इंसान मेहनत नहीं करेगा, वहां खड़े होकर लड़ेगा कि मुझसे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। कितना समय वेस्ट किया। इसे जब मेहनत करके काम करके दिखा दो। बिना बोले उनको जवाब मिल गया कि तुमसे हो सकता है। लेकिन हम नेगेटिव चीजों की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये नेगेटिविटी खत्म करें। आपके ऊपर जो आपसे सक्सेसफुल है उनसे सीखिए, उनको पढ़िए। किताबें पढ़ने क्यों बोला जाता है? किसी इंसान ने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस को एक किताब में डाला है। वो जीने में आपको शायद 30-50 साल लग जाएंगे, पढ़ने में 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते में 30 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। ऐसे हर हफ्ते आप सोचिए कितने वर्षों का एक्सपीरियंस ग्रहण कर रहे हैं। बैठे बैठे किसी और का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। तो लोगों को पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनसे सीखना आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। और एंड में मैं एक ही बात से कंप्लीट करना चाहूंगी कि आप जो भी करिए एक पर्पस के साथ करिए, कि आपको वहां मुंह दिखाने जाना है। ये मेरी सीख है कि एंड में आप अपनी कथा वाली बात पे आ ही जाते हैं, क्योंकि ये चेंज मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा आया है, जिसने मुझे और सक्सेसफुल बनाया है। कि अपने हर काम में ये सोचो कि मुझे एंड में उसको मुंह दिखाने जाना है। तो ऐसा तो काम करके जाना है कि जब जाए तो सर उठाकर कहे कि बहुत कुछ करके आए हैं, जिंदगी वेस्ट नहीं की है हमने।
और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूं कि यहां कितने लोग हैं जो मूवीज देखते हैं, हाथ उठाना। सब देखते हैं। तो जब आप मूवी देखते हो तो कोई अगर रोने का सीन आए तो रोना आता है? यस और नो, जोर से। जब गुस्से का सीन आए गुस्सा आता है? जब कॉमेडी सीन आए हंसी आती है? घर जाके भी यही करते रहते हो? हाँ कि ना? नहीं। जो अपने रोल निभा रहे हैं, एक्टर रहते हैं, एक्ट्रेसेस रहते हैं, वो रोते भी है, हंसते भी है, मार भी रहे, घर भी जाके वो ऐसे ही रहते हैं। क्यों नहीं रहते? पिक्चर चल रही है। तो यहां जितने लोग बैठे हैं, एक चीज अपनी जिंदगी में उतार लो, आपकी जिंदगी एक पिक्चर है। आपको किरदार दिए गए हैं। किरदार तो अच्छे से निभाना पड़ेगा, आप गलत एक्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये जानते हुए कि पिक्चर चल रही है, मुझे किरदार दिए गए हैं, मुझे अपना किरदार इतने अच्छे से निभाना है कि जब यहां से जाऊं तो दुनिया कहे पिक्चर सुपर हिट थी। इससे दो काम होते हैं। एक, आप अपने किरदार में पूर्ण रूप से अपने आप को झोंक देते हैं उस किरदार को अच्छे से निभाने में। लेकिन दूसरा, आपको कहीं ना कहीं याद रहता है पिक्चर चल रही है, नाटक है सब, तो आप कोई गलत कदम नहीं उठाते। ये सब सच नहीं है। चाहे आपका काम है, रिश्ते है, जो भी है, ये सिर्फ एक पार्ट है। प्ले चल रहा है, प्ले में एक्टिंग अच्छे से करनी पड़ेगी भाई, जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी पड़ेगी। पर इसी को सच मान के बैठ जाओगे तो एक फेलियर आए नहीं कि आप तो जिंदगी खत्म कर दे। तो ये सब तो नाटक है भाई, एक टाइम बाद खत्म हो जाना है, खत्म करके ऐसे ही जाना है ऊपर। तो ऊपर वाला भी आकर कहेगा कि जल्दी आ गए, नाटक भी पूरा नहीं किया, मेरा काम खराब कर दिया। डायरेक्टर गुस्सा करेगा कि नहीं? एक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा तो डायरेक्टर तो गुस्सा करेगा ना। तो अपनी जिंदगी कैसे जीनी है? पिक्चर चल रही है, लेकिन किरदार कैसा निभाना कि जाने के बाद दुनिया कहे पिक्चर सुपर हिट थी। थैंक यू सो मच। आई होप कुछ बातें आपके काम आ सके। एंड आई थिंक वी हैव सम क्वेश्चंस। मेरा आज गला खराब है भजन के लिए, सॉरी। आइए, ठीक है, 2 लाइनें। और क्योंकि आपने जो भजन बोला मुझे बड़ी खुशी है, मुझे देखकर लगता है कि मेरा देश बदल रहा है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आइए, कुछ क्वेश्चंस है। अब मेरी हाइट छोटी है तो आपको मैं दिख रही हूं तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरी आवाज सुन लीजिए। मैम, सफलता यदि आ जाती है उसके बाद मुझ में ईगो ना आए, इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? आइए, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल जो आपको मूवी का दिया था, पर उसको अगर आप दूसरी तरीके से ले, इसको प्लीज पीछे कर दीजिए।
दोनों साइड, आई डोंट नीड द फैन। आप जब जॉब करने जाते हैं तो आपके ऊपर एक बॉस होते हैं, करेक्ट? यस और नो? अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो बॉस आपको अच्छी सैलरी देंगे, और मेहनत करेंगे तो बोनस भी मिलेगा, और मेहनत करेंगे तो प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन अपने आप को बॉस समझने लग जाओगे, क्या होगा? बताओ क्या होगा? निकाल देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा उनको निकालने में और किसी और को बैठाने में। तो वो दुनिया का बॉस बैठा है। मेहनत करो, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, गारंटी है मेरी, और मेहनत करो बोनस भी मिलेगा, और मेहनत करो प्रमोशन भी होता रहेगा। लेकिन जिस ईगो की आपने बात की कि जिस दिन समझने लग जाओगे हम ही सब कर रहे हैं, हमारे से ही सब हो रहा है, 1 मिनट नहीं लगेगा हटा के किसी और को बैठाने में। तो ये कभी मत सोचिए कि आप ही सबसे बेस्ट है। आपसे बेस्ट भी दुनिया में बैठे हैं जिनको शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जो आपको मिल गई है। तो उसकी कद्र करिए, मेहनत करते रहिए ताकि आप उस जगह को बना के रख सके। लेकिन जिस दिन मानोगे कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, वो जो दूसरा बेस्ट है आपको हटा के उनको बैठा देंगे। तो इसीलिए ईगो से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अपने आप को बॉस समझना बंद करें। Ma'am, what strategies have the biggest impact on our success? Sorry, again? What strategies has the biggest impact on our success? Having a purpose. कि जब आप सक्सेस की ओर बढ़ते हो आपका एक पर्पस होना चाहिए। अगर आप नेम, फेम, मनी इसके पीछे जा रहे हो तो इसका कोई एंड नहीं है, और इसके लिए कोई करेक्ट वे भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ मनी के पीछे हो तो आप तो कोई भी रास्ता अपना लोगे। आप कहोगे कुछ भी बेच लेते हैं, कोई भी काम कर देते हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए ना। तो ये तो कोई करेक्ट पर्पस नहीं हुआ काम करने का। तो आपका एक कि नहीं, मुझे वो जगह चाहिए, वो काम करना है जो एक चेंज ला सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में है कि मुझे ऐसा काम करना है जो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ला सके, लोगों को अपने करियर की ओर एक सही रास्ते में चलने का मोटिवेशन दे सके, और उसको लेकर मुझे जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा आई विल डू दैट। सो इट्स ईदर विद भजन्स और विद कथास और विद मोटिवेशनल सेशंस, और आगे जाके कुछ और भी हो सकता है। बट आई हैव अ पर्पस कि मुझे काम करना है। समटाइम्स यू विल गेट द मनी, समटाइम्स यू वोंट, बट एक सेटिस्फैक्शन होगा कि जो काम करना है वो हो रहा है। तो पैसा, फेम, बाकी पीछे पीछे आता जाएगा। आई ऑलवेज से एंड में, माँ सरस्वती के पीछे भागिए, माता लक्ष्मी अपने आप आएगी। Thank you, ma'am. Okay. Just stand in between. Okay, so in this competition era, as a student, how we should manage both success and failure at the same time? First of all, competition for what? Competition for being for the best. Why do you want to be the best? Because everybody wants to be the best. Exactly. यही अब एक बहुत अच्छे स्पीकर है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। तो वो अपने दोस्तों, और वो बहुत नॉलेजेबल थे, तो जब भी बैठते थे लोग सोचते थे कुछ ना कुछ तो अच्छा बोलेंगे। तो उन्होंने एक दिन बोला कि आज मुझे एक बहुत अच्छा मंत्र पता चला। तो बोले क्या? बोले ये कि मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। सब कहे अरे ये कैसे हो सकता है भाई, कोई ना कोई तो होता होगा जिसको कोई हरा दे। बोले मुझे नहीं हरा सकता। तो बोले क्या हमको ये मिल सकता है? बोले हाँ मिल सकता है, पर जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। बोले ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम्हें कैसे कोई नहीं हरा सकता? बोले क्योंकि मुझे जीतना ही नहीं है। जब आप अपने माइंड में रखे कि मुझे किसी से आगे बढ़ना है, तब एक कंपटीशन होता है, और तब आप कई बार ऐसे रास्ते पे भी गुजर जाते हैं जहां आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान है मुझे तो उससे आगे, मुझे किसी से आगे नहीं बढ़ना, मुझे अपने आप के लिए काम करना है, मुझे उस चीज में अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बगल वाले इंजीनियर से ज्यादा अच्छा इंजीनियर बनना है। ये कंपटीशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, जो अच्छा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में ये आपके मेंटल पीस को खत्म कर देगा। तो मुझे किसी से आगे नहीं बढ़ना, मुझे मेरा काम अच्छा करना है, ताकि मैं अपने आप को कह सकूं कि मैंने तो पूरी मेहनत करी, अपना 100% दिया, और वो 100% का फल मुझे मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप ये कहेंगे मुझे उससे आगे बढ़ना है, तो ये एंडलेस है और ये नेगेटिव है और ये कभी भी आपको शांति से नहीं रहने देगा, क्योंकि आपसे ऊपर हमेशा एक ना एक होगा। ये तो आप याद रखिए, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे बेहतर ना होगा। तो आप सब कुछ पा के भी हमेशा जलन में ही मरते रह जाएंगे कि नहीं भाई ये तो मिल गया, पर अब उससे आगे बढ़ना है, अब इससे, मुझे किसी से आगे नहीं बढ़ना, मुझे रोजाना मैं कल जैसी थी उससे आगे बढ़ना है। दैट्स इट। Thank you, ma'am. Hello, ma'am. In your opinion, what mistakes should be avoided as a student? ये थोड़ा डीप हो सकता है, क्योंकि आप बहुत कुछ सुनते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में कि जब फेलियर्स मिलता है तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का एक पार्ट है, उसको एक पार्ट की तरह जिए। जिंदगी में बहुत कुछ है और जैसा मैंने कहा, आज से 10 साल बाद आपको इस मार्क्स के लिए मायने भी नहीं रखेंगे आप, हाँ कि ना। आज मान लीजिए, मुझे याद है मेरे प्री बोर्ड्स में काफी कम मार्क्स आए थे और मैं घर जाके काफी रो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, अब तो मुझे फेयरवेल में भी नहीं जाना। और आज मुझे ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ गया, सब तो अच्छा कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर चुकी हूँ। बाकी जो लोग हैं आसपास, टॉपर्स है, जो बैक बेंचर्स थे वो काफी सक्सेसफुल निकल गए, टॉपर्स भी अपना काम कर रहे, क्या फर्क पड़ा 10 साल बाद। और उस वक्त ऐसे रो रहे थे जैसे दुनिया खत्म हो गई। तो दुनिया कभी खत्म नहीं होती, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, आपको बेहतर काम करने के लिए करना पड़ता है। पर याद रखिए, सब कुछ जिंदगी का एक पार्ट है। योर एजुकेशन, योर रिलेशनशिप, योर फीलिंग्स, वो जिंदगी नहीं है, जिंदगी आप है। आप जब तक रहेंगे तब तक आप सब कुछ कर लेंगे, गिर के फिर उठ जाएंगे। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप जब बच्चे होंगे, जब आप चलना सीख रहे थे, तो आप एक बार भी गिरते वक्त ये सोच रहे थे क्या चलना मेरे लिए बना नहीं? और कितनी बार गिरे होंगे आप, बताइए? एंडलेस, कोई याद भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बार भी वो बच्चा कहता है कि चलना नहीं बना, ऐसे ही रेंगते हुए देखता हूं, होता है क्या? शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। सोचा क्या? गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, चोट लगी रोए फिर उठे, पर चले ना। फेलियर्स भी यही है, गिरतोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, पर ये नहीं कहना ये मेरे लिए बना नहीं, ये सब कुछ मेरे लिए ही बना है। दुनिया आपके लिए ही भगवान ने बनाई है, अपने लिए नहीं बनाई, वो तो ऊपर बैठे हैं। आपके लिए बनाई है कि आप एक एक चीज एंजॉय करें, तो उसको एंजॉय करना है एक पार्ट समझकर। तो स्टूडेंट्स के लिए, चाहे रिलेशनशिप है, आपका वर्क है, आपका करियर है, आपकी स्टडीज है, आपकी फैमिली है, सब कुछ जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। Thank you, ma'am. What are the important qualities a student should have to lead their life? Honesty with your work. अगर आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है तो काम भी आपके साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाएगा। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे, अगर तुम वक्त को बर्बाद करोगे तो एक दिन आएगा जिस दिन वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो ये काम के लिए भी है, जो अपने काम के साथ ईमानदार नहीं होता, काम भी एक दिन फिर अपना बदला लेता है आपसे। तो ऑनेस्टी सबसे पहली चीज है। सेकंड, हार्डवर्क। ये ओनली टूल है आपकी जिंदगी का, और किसी चीज में मत पड़िए। जैसा मैंने पहले कहा, स्पेशल पेन, स्पेशल टी शर्ट, आपके आसपास टॉपर्स बैठ रहे हैं, जिंदगी भर नहीं बैठेंगे, और जिंदगी भर पेपर सेम भी नहीं होगा। स्कूल में तो चीटिंग करके आगे निकल जाओगे, जिंदगी में चीटिंग कर नहीं पाओगे, क्योंकि सबके क्वेश्चन पेपर अलग है। तो आप चीटिंग करेंगे तो आप गलती कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए आप अपने हार्डवर्क पे ध्यान दीजिए कि मुझे सिर्फ मेहनत करना है, मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। ये दो चीजें मैं सबसे ज्यादा, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क, ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आती है आपके। एंड थर्ड, एक बैलेंस बनाइए। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए खास करके कहती हूँ कि एक एज पर आकर हमें ऐसा लगता है कि करियर, वर्क यही सब कुछ है, हम बड़े हो रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, ये चले गए तो वापस नहीं आएंगे, उनको भी समय दीजिए।
जब आप बाहर पढ़ रहे हो, वो फोन करे तो उनका फोन कट कर दिया है सोचकर बाद में बात कर लेंगे, वो बाद अगर नहीं आया तो बहुत रोगे। तो इसीलिए ये बैलेंस बनाइए, क्योंकि याद रखना काम वापस आ जाएगा, पैसे वापस आ जाएंगे, अपने वापस नहीं आएंगे। थैंक यू मैम। उनको आप टाइम दो। ये 3 चीज आप थोड़ा सा। Ma'am, can you give your valuable message to the youth? जस्ट 1 मैसेज, क्योंकि बाकी सब चीजें शायद हमने इनडायरेक्टली बात कर ली। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जितनी जल्द हो सके शुरू करिए, ये सबसे कहूंगी। अब चाहे वो आप स्क्रिप्चर्स के थ्रू कर रहे हैं, मेडिटेशन के थ्रू कर रहे हैं, अपने साथ समय बिताने के साथ कर रहे हैं, अपने थॉट्स को चेंज करने में कर रहे हैं, पर शुरू करिए। यू हैव जीरो आइडिया इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में ला सकता है, वो आपको इतना प्रोडक्टिव बना सकता है, इतना क्रिएटिव बना सकता है, इतना पीसफुल बना सकता है। आज आप पीस के पीछे ही भाग रहे हो ना, शांति नहीं है बच्चों के अंदर। मैं कहती हूँ आज के युवा में जोश बहुत है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, होश नहीं है। एक बार गिरे नहीं कि उनको लगा छोड़ो सब खत्म कहानी। होश लाने की जरूरत है। होश आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से मिलता है, और जब तक दिमाग शांत नहीं होगा अच्छे आइडियाज नहीं आएंगे। बहुत हाइप्ड इंसान बहुत हाइप्ड आइडियाज ही लेकर आता है, और जो थोड़े दिन काम करके थोड़े दिन में खत्म भी हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूं कि हम एक ऐसे समय पर आ रहे हैं जहां हम चीजों को बहुत जल्दी प्राप्त कर रहे हैं, चाहे फेम है, मनी है। इसका एक बहुत बड़ा श्रेय सोशल मीडिया को भी जाता है। इसलिए सोशल मीडिया के लिए भी कहा गया बैलेंस बनाइए, पूरी जिंदगी उसको मत दीजिए, दिन भर उसके पीछे मत लगे रहिए, क्योंकि आप ह्यूमन टच से दूर जा रहे हो, और पेशेंस के लिए ह्यूमन टच सबसे जरूरी है। दिन भर मशीनों के साथ रहने वाले, फिर उनको हर चीज मशीन जैसे जल्दी चाहिए, हाँ कि ना? हर चीज अभी दे दो, अभी दे दो। भगवान के सामने अभी दे दो, अभी दे दो। भगवान के रुक जा भाई, समय आएगा मिल जाएगा। नहीं, सब अभी चाहिए। रिलेशनशिप है, अभी करो, अभी करो, अभी रिलेशनशिप में आ जाते, अभी सब ठीक कर लेते, अभी शादी कर लेते, 1 साल बाद डिवोर्स खत्म। अरे थोड़ा टाइम दो भाई, चीजों को समझो। करियर के लिए भी अच्छा लगा, ताम झाम देखा, यहाँ बहुत कुछ है, पैसा भी है, फेम भी है, यही कर लेते। जब मेहनत आती है तब पीछे हट जाते। तो ये पहले देखना था ना कि एडवांटेजेस के साथ इस जगह डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या है। तो समय नहीं दे रहे आप, क्योंकि आपको इंटरनेट हर चीज विद इन सेकेंड्स दे रहा है, तो आप जिंदगी में भी हर चीज विद इन सेकेंड्स प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत करिए। तो ये सब कुछ जो भी मैंने कहा ये आपको आध्यात्म में मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करिए, ये आपको सक्सेसफुल बनाने में ही मदद करेगी। Thank you. नमस्ते मैम। मेरा क्वेश्चन मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप भी अभी आपकी लाइफ में इतने सक्सेसफुल बन गए हैं, सबके लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे हम खुद को सेल्फ डाउट करते हैं, और फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि इग्नोर करो, लोगों का काम ही है कहना। बट मैम वी आर ह्यूमंस, हम सबकॉन्शियसली अगर किसी ने भी कुछ भी कह दिया तो बहुत ही हम लोग को सबकॉन्शियसली बहुत इम्पैक्ट करता है, और उस सब प्रॉब्लम्स में हमको यही भूल जाते हैं कि राइट पाथ क्या है, जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं वो है या नहीं है। तो इस चीज पे आप क्या बोलोगे? पहला चीज तो ये थॉट गलत है कि वी आर ह्यूमंस, हमको इम्पैक्ट करेगा ही नहीं करेगा अगर आप उस पर काम करेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल मुझ पे नहीं करेगा। आज चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। आपके बालों का कलर क्या है? ब्लैक। ब्लैक है, पर मैं आपसे कह रही हूं कि आपके जो लाल बाल है सर पे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अब आप दुखी हो जाएंगे हैं? मतलब थोड़ा तो लगेगा ही कि आप बोल रहे हो। आप ठीक से सुनो मेरी बात। आपके बाल कौन से कलर के हैं? ब्लैक। मैं आपसे कह रही हूँ आपके लाल बाल बहुत गंदे लग रहे हैं। बाल तो लाल है नहीं। एग्जैक्टली आप मुझे कहेंगे बेवकूफ है, इसको दिख नहीं रहा क्या काले हैं? तो जब दुनिया आपको कुछ ऐसा बोल रही है जो आप है ही नहीं, तो आप पे वो इम्पैक्ट क्यों कर रहा है?
आप पे इम्पैक्ट तभी करेगा जब आप वो है। जब हम कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रख दिया, मतलब रग है। तो अगर आपसे आपका कोई कुछ कह रहा है कि तुम ऐसे हो, तो बुरा तभी लगेगा जब वैसे हो। मैं हुई नहीं तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे उसके लिए बुरा लगेगा कि बेचारे को दिख नहीं रहा कि मेरे काले बाल है भाई, लाल नहीं है, तू चेक करा ठीक से एक बार। समझे? तो इम्पैक्ट तभी करता है जब वो आपके अंदर। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जब लोग कहते हैं कि भाई ऐसे तो हम अच्छे इंसान हैं, पर जब गुस्सा आता है तो राक्षस बन जाते हैं, मतलब राक्षस है ना? तब ये नहीं बोलना कि दूसरे मुझे राक्षस बोल रहे हैं, मतलब आपके अंदर राक्षस है। तब कोई बोला है, उसने हेल्प किया, उसको थैंक यू बोल के उस राक्षस को खत्म करो। और अगर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोलता रहे, पागल है। आप अपना काम करते रहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप जिस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, आपको 100 लोग आकर अच्छी बात बोल देंगे और एक खराब बोलेगा, आप 100 को भूल के एक के पीछे जाते है ना? ये गलती है, ये ठीक हो सकती है। आप अपने पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दीजिए। 100 लोग, आज यहाँ इतने लोग मुझे सुनने आए हैं, हो सकता है इसमें से 10 बाहर जाकर कहेंगे एकदम अच्छा सेशन नहीं था, बाकी तो खुश है ना। 10 के लिए मैं क्यों अपना मूड खराब करूं? तो आप वो एक के लिए अपना क्यों मूड खराब कर रहे हो? बस। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। सबसे पहले आपको थैंक यू, क्योंकि आप जो भी हमको बताते हैं, मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, उसके वजह से बहुत लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ है, तो उसके लिए थैंक यू। और दूसरा मेरा एक यही सवाल था कि जो हमेशा सभी कहते हैं कि लिव इन द मोमेंट एक आर्ट है, लिव इन द मोमेंट, इस पल में जीना सीखो, एग्जैक्टली करे कैसे वो? क्योंकि अभी तो चलो मैं सेशन कर रही हूँ, लेकिन कुछ लाइफ के लिए पढ़ रहे होते हैं तो याद आता है यार कल वो चीज़ पढ़नी थी, वो पढ़ी नहीं, अभी फिर कल एग्जाम में क्या होगा, तो ये थॉट्स बहुत इरिटेट करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे थॉट्स है। देखिए ये सब थोड़ा बहुत चलता है, इजी लाइफ किसी की नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपकी लाइफ में। तो इतना भी प्रेशर नहीं लेना एक परफेक्ट लाइफ के लिए। लाइफ कभी भी किसी की परफेक्ट नहीं होती, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है। तो थोड़ा बहुत चलता रहे ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए जो आपको काम करने ही ना दे, आपको स्ट्रेस की ओर बहुत ज्यादा लेकर जाए, तब आप सोचिए। पर आप ये मत सोचिए कि अरे ये क्यों हो गया, होता रहेगा। अब इंसान है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो हल्का स्ट्रेस होगा कि काम नहीं हो रहा, मुझे भी होता है। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रेस के चक्कर में मेहनत करना छोड़ दूं, मैं रोने ही बैठ जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल लोग यही कर रहे हैं, आजकल लोगों को रोना बहुत पसंद है। मेहनत करने की बजाय चोट लग गई तो ये नहीं डॉक्टर को दिखा दे, वो चोट को बैठकर रोएंगे कि लग गई। भाई लग गई, रो लिया 10 मिनट, अब उठ के डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन वो रोना पसंद आ रहा है। इसका एक एग्जाम्पल आपके लिए ही, आपके मान लीजिए दांत में दर्द है, डॉक्टर बोले 1 हफ्ता लगेगा, जीभ वहां लेकर मत जाना वरना दर्द होगा। आप क्या करोगे? वहीं लेकर जाओगे। लोगों को रोना अच्छा लगता है, लेकिन मैं यही कहती हूं अगर रोने से आपके काम सही होते हैं तो मैं भी आती हूं आपके साथ, मेरे भी बहुत काम पड़े हैं। लेकिन अगर नहीं ठीक होते, 10-15 मिनट रोए, उदास हुए, उठिए, काम पे लगिए। इतने काम करते रहो, मेहनत करते रहो। अब चाहे मेहनत सिर्फ काम में नहीं, मैं अगर मैं खाली नहीं बैठती, या तो मैं पढ़ रही हूं, या तो कुछ सीख रही हूं, या तो एंटरटेनमेंट में अपना समय बिता रही हूं, या फैमिली के साथ हूं। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ ना कुछ करते रहते हो ना, तो आपके दिमाग में फालतू ख्याल नहीं आते। इसलिए हमारे पेरेंट्स कहते थे खाली दिमाग शैतान का घर, खाली मत बैठो, खाली बैठोगे तो शैतान घुसेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लाइन लंबी होती जा रही है? अब देखिए सारे क्वेश्चंस आप आज ही मत कर लीजिए, वरना फिर आप अगली बार मुझे बुलाएंगे नहीं। बंद कर। नमस्ते मैम, माई सेल्फ भार्गवी नेवले। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आज का यूथ है और एनर्जी बहुत है कि ये भी करना है, वो भी करना है, सब कर लेना है। फिर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि यार कितने में करेगी, कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दे। बट द एंड मोमेंट ऐसा लगता है कि यार सब में तो पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट
द क्वेश्चन कि यार हाँ ठीक है, एनर्जी थी, सब में ले लिया, लेकिन अब टाइम को कैसे मैनेज करें सबके साथ? नहीं, जब आपने सब कर लिया तो टाइम तो मैनेज हो ही गया। नहीं मैम, वो इच्छा होती है कि नहीं ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है कि नहीं, ये इच्छा मत रखिए, सब मत करिए, क्योंकि वही वाली बात होती है कि आई थिंक क्या कोट है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, डोंट डू दैट। तो 10 चीजें एवरेजली करने से अच्छा है एक चीज में मास्टरी करिए, है ना, कि वो एक काम आप बहुत अच्छे से करिए, रादर देन आप 10 काम कर रहे हैं पर 10 में ही अच्छे नहीं है, तो वो मत करिए। आप हॉबी के तौर से आपके पास वीकेंड्स होते हैं, तब आप हो सकता है कि हाँ उस वक्त मैंने डांस भी कर लिया, म्यूजिक भी कर लिया, ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, पर आपके हफ्ते का कुछ टाइम एक गोल के लिए होना चाहिए जिसमें आपको मास्टर बनना है कि हाँ इसमें मुझे अपना सब कुछ देना है। सो बिकम लाइक दैट, है ना, मास्टर ऑफ वन। Okay, ma'am. Hare Krishna, ma'am. My question is how to handle overthinking. Overthinking? Yeah. देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, Okay. है ना, तो इस पे मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, Okay. थोड़ा प्रमोशन में करके जाती हूँ। मेरा चैनल है, जरूर देखिए, सब्सक्राइब करें, आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे वहां पर जो ओवर थिंकिंग, कम्युनिकेशन, सक्सेस, कंफ्यूजन सबके ऊपर है उसमें। तो ये थोड़ा एक बड़ा ओवर थिंकिंग, क्योंकि ये धीरे धीरे आती है और उसके लिए काफी स्टेप्स होते हैं, तो वहां जाकर आप देखिए, और नहीं तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। And ma'am, I want your autograph, please. जय श्री राम मैम। हम हिंदू सनातनी है, सभी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में आगे कैसे बढ़े? अभी हम पार्टी में गए, म्यूजिक सुन रहे, फुल कॉन्सेंट्रेट देके हम वो सब करते हैं, लेकिन इनके सब भक्ति वो हम नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कोई पारायण करने बैठे 5 मिनट पढ़ेंगे, अरे यार ये तो बहुत लंबा है, हम नहीं पढ़ पाते, ऐसा क्यों? क्योंकि वो टफ है ना। अब आपको पढ़ने के लिए आपके टीचर्स को फोर्स करना पड़ता है, बेटा पढ़ लो, होमवर्क कर लो, घर पे भी चिल्लाना पड़ता है, पर क्या आपके स्कूल में कोई क्लासेस है कि फेसबुक कर लो, इंस्टाग्राम चला लो, रील्स देख लो, क्योंकि उनको पता है आप दिन भर यही कर रहे हैं। तो जो चीज इजी होती है आप कर लेते हो, जिसमें मेहनत नहीं लग रही, जिस चीज में दिमाग लग रहा है, मेहनत लग रही है, कंसंट्रेशन लग रहा है, समय लगता है, तो ये जान लो समय लगेगा, पर उठना नहीं है, करते रहना है, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. What a wonderful and mesmerizing session it was. Your words are like harmony to the ears of listeners. ओके, आई थिंक एंड कर रहे हैं। अच्छा एक ओके बताइए। मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, वो अपने हाथों से देना चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती है, लेकिन उनके मतलब जो थॉट्स है कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए या मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, तो इस बारे में आपका मुझे वो विचार जानने हैं जो लड़कियों की इंडिपेंडेंट होने में जरूरी है कि जरूरी, और सिर्फ लड़कियां नहीं, मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंट हर कोई होना चाहिए। हाँ वही, पर लड़कों को जनरली लोग करते हैं, और ये आई थिंक क्वेश्चन का आंसर पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि लड़कों को तो करते हैं क्योंकि बुढ़ापे का सहारा है, यही संभालेगा, तो उनको पढ़ाया भी जाता है, इंडिपेंडेंट भी रखा जाता है, पर लड़की के लिए लगता है कि तो दूसरे घर चली जाएगी। पर आई डोंट थिंक यहाँ एक भी पेरेंट चाहता होगा कि उनकी बेटी किसी और घर में जाके दुख पाए, चाहता है कोई? पर कर आप यही रहे हैं जब आप उसको पैरों पे खड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है यहाँ पिता पर, वहां पति पर। कोई घर तो है नहीं, यहाँ नहीं माने तो यहाँ घर से बाहर निकाल देंगे, वहां नहीं माने तो वहां घर से बाहर निकाल देंगे, तो जो जैसे रख रहे रहना पड़ता है। और दूसरा, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस, और पैसा फ्रीडम और चॉइस के लिए है कि आज आप फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए पैसा क्यों जरूरी है, इसीलिए नहीं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे पोजीशन पे है कि अब काम कम भी करे तो चलेगा, इतनी दिक्कत नहीं है, पर वो पैसा आपके लिए एक फ्रीडम लाता है कि अब भले ही मैं सिर्फ काम ना करूं, पर वो ब्रेक लेकर मैं दूसरा अच्छा काम कर सकूं। वो मैं तभी कर सकती हूं जब मैं इंडिपेंडेंट हूं, वरना मैं फिर मजबूरी में मुझे पैसे के लिए जो काम करना है उसके पीछे ही भागना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। प्लीज वर्क, पैरों पर खड़े होइए, और ये कोई ईगो नहीं है कि मैं किसी के भरोसे नहीं हूं, ये सोच मत लेकर करिए। आपको ये करना है कि ये एज एन इंडिविजुअल आपके लिए होना चाहिए कि आप किसी की बेटी,
किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ होने के बजाय और क्या है? आपकी अपनी पहचान भी कुछ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। Ma'am, everyone has an inspiration about choosing a career. So what inspired you to pursue a career as a motivational speaker? Okay, motivational speaker, obviously I have an answer, not a spiritual speaker, because I started when I was 6. तो I think ये destiny में थे मेरे, भगवान ने प्लान करके रखा था। पर हाँ, motivational के लिए I would say कि जब मैंने spiritual session शुरू किए तो mostly my sessions are for 7 days, और youth के पास इतना समय है नहीं, और करेक्ट वो जब पढ़ाई कर रहे हो 7 दिन छुट्टी लेकर नहीं आ सकते। तो जब उनके क्वेश्चंस आते थे मेरे पास तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि मैं 1 घंटे में उनको 7 दिन की समरी दे दूं। तो मैंने उस दिन सोचा था आई विल स्टार्ट विद मोटिवेशनल सेशंस। थैंक यू। राधे राधे मैम। जैसे कि अपन सोचते हैं कि आगे चल के 10 साल बाद क्या होगा, तो उसका स्ट्रेस अपने को अभी से रहता है। तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अभी आप कितने सक्सेसफुल हो? तो मतलब एक थोड़ा सा सक्सेसफुल थिंग कि मैं यंगर सेल्फ से ज्यादा ये स्पिरिचुअल नॉलेज देना चाहूंगी कि अगले पल क्या हो जाएगा आपको पता नहीं। 10 साल का आप क्या सोच के बैठ रहे हो? अगले पल क्या होगा आपको पता है? यहां तक कि हम जिंदा भी रहेंगे कि हमको नहीं पता। और हम 10 साल का बैठकर सोचे कि ये करेंगे। जब कोविड आने वाला था, जब पता नहीं था कि आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, आप सोच नहीं सकते, उसके 1 महीने पहले तक मुझे लगा था वो मेरी जिंदगी का बेस्ट ईयर होने वाला है। मेरे इतने प्रोजेक्ट्स प्लान थे, इतने काम प्लान थे, काफी कुछ बस सक्सेसफुल होने वाला था, और सब कुछ बंद हो गया। वो काम हुए नहीं हुए जो हो रहे थे वो भी बंद हो गए, घर पे बैठ गए। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि इंसान अपने प्लान्स बनाता है, भगवान अपने प्लान्स बनाता है। थैंक यू। तो आप मेहनत करिए, बाकी 10 साल बाद किसने देखा है क्या होगा। आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, बस आपका काम होना चाहिए ये खत्म होने तक का ही मेरा काम है, इसके बाद क्या होगा वो इसके बाद देखेंगे, बस। हेलो मैम। मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पोइट्री है आपके लिए, यहाँ की हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए, और आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है तो उनके लिए खास डेडिकेटेड। मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ, बुझकर बैठी मैं राग नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ, चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आंखों से लो हूँ आग हूँ मैं, काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं, नन्ही सी बेटी भी हूँ मैं, दिखने में सीधी सादी हूँ, हाथ चुप रहने की आदी हूँ मैं, घूंघट की मोहताज नहीं, फिरती मैं भागी भागी हूँ, थक जाना मुझको राज नहीं, पर्वत का सीना सहलाती, मध्यम बहती मैं गंगा हूँ, जंगल की उलझन सुलझाती मैं वन देवी मैं सीता हूँ, मैं प्रेम की भाषा सिखलाती मैं कृष्ण दीवानी राधा हूँ, दुष्टों का सत्यानाश करूँ, काली हूँ दुर्गा माता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और स्पेशल थैंक्स हमारे चेयरमैन जी प्रवीण जी पोटे और वाइस चेयरमैन श्रेयस जी पोटे और प्रतीक जी जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन किया, और जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, सबको थैंक यू सो मच। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी, आप सब इतने बड़े हैं। और जितने स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू, आप सभी आए मुझे सुनने के लिए। आई होप कोई एक चीज भी मेरी आपके हेल्प में आ जाए। सो थैंक यू सो मच।